हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोमांटिक पोएट्री में। जैसा कि आप लोग का कमेंट आ रहा था बहुत सारा कि सर पेपर वन का वीडियो बनाइए, पेपर वन का, क्योंकि उसमें बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है। तो चिंता मत लीजिए, आप लोग का सारा कुछ कवर हो जाएगा जल्दी ही। और मैं उसी टॉपिक को अब कवर करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ग्रुप बी में तो मैंने 4 और 5 को बताया था, मैंने गेस क्वेश्चन, उसमें तो सारा टॉपिक कवर कर दिया। लेकिन अब मैं आगे के जो भी आपके ग्रुप है, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप ए का वही टॉपिक कवर करूंगा जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर ग्रुप में से लगभग 2 से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कवर कर दूंगा जल्दी से जल्दी। और उसके बाद आपके जो भी 2 बच जाएंगे, 2 2 करके बच जाएंगे, उसको मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा कि अगर उसमें से 1% केस में आ भी जाता है तो आप लोग उसे कैसे भी करके मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम रोमांटिक पोएट्री को देखते हैं। तो रोमांटिक पोएट्री का देखिए 2 पार्ट में आपका वीडियो आएगा। रोमांटिक पोएट्री में इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो देखिए रोमांटिक पोएट्री का आपका 2 पार्ट में वीडियो आएगा। आज हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे रोमांटिक पोएट्री के, और फीचर्स को देखेंगे, ठीक है। और इसके अगला जो लेक्चर आएगा जो कि आपके कल सुबह 10 बजे से पहले आ जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे, मेजर पोएट्स को कवर करेंगे। तो इन तीनों का कम्बिनेशन से आपका रोमांटिक पोएट्री का बहुत ही अच्छा नोट्स बनने वाला है। और अगर आप नए हैं तो नोट्स आपको कैसे प्रोवाइड आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे हो सकते हैं, तो इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते रोमांटिक पोएट्री को। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो रोमांटिक पोएट्री है क्या, तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सबसे पहले कवर करते हैं। तो रोमांटिक पोएट्री जो है वो पोएट्री रिटन ड्यूरिंग द 1798 AD टू 1837 AD। पोएट्री जो लिखा गया था 1798 से लेके 1837 के बीच में, उस पोएट्री जितने भी पोएट्री लिखे गए थे 1798 से 1837 के बीच में, उसे हम रोमांटिक पोएट्री बोलते हैं, ठीक है। उसे नोन एज रोमांटिक पोएट्री। एंड रोमांटिक पीरियड इज रिएक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल एज। और रोमांटिक पीरियड जो था एक रिएक्शन था किसके खिलाफ, न्यू क्लासिकल एज के खिलाफ। बिफोर द रोमांटिक पीरियड रीजनिंग वॉज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, बट देखिए रोमांटिक पीरियड से पहले क्या होता था, रीजनिंग वाली चीज़ें, मतलब बुद्धिमता से चीज़ें, मतलब जो बुद्धि वगैरह लगा के बहुत यूज़ किया जाता, जो पोएट्री लिखी जाती थी उसको रोमांटिक पीरियड से ऐसी पोएट्री बहुत ही लिखी जाती थी जिसमें माइंड का बहुत यूज़ होता था, साइंस वगैरह पे बहुत ही लिखा जाता था। बट इन द रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक एज, रोमांटिक पोएट क्या करते थे, स्ट्रेस ऑन इमेजिनेशन। रोमांटिक पीरियड में क्या किए पोएट वगैरह, इमेजिनेशन पे वर्क किए, पैसन पे, इसके साथ साथ अपने इमोशन पे लिखना शुरू किए थे, और नेचर पे एज वेल एज नेचर के लिए ही रोमांटिक पोएट्री को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो इसमें क्या किए, इमेजिनेशन का यूज़ किए, इमोशन का, अपना इमोशन दिखाया किसके प्रति, नेचर के प्रति। और लाइफ ऑफ कॉमन मैन, और कॉमन मैन के लाइफ पर भी लिखना शुरू कर दिया गया था इस रोमांटिक पीरियड में, ठीक है। देखिए रोमांटिक पोएट्री को, रोमांटिक एज को हम रोमांटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं, रोमांटिक रिवाइवल भी बोलते हैं रोमांटिक पोएट्री को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, रोमांटिक एज को हम रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ, कॉमन मैन के लाइफ पे लिखना शुरू हुआ, इमेजिनेशन इमोशन सब उभर के आया नेचर के प्रति, तो उसमें ये सब लिखना शुरू हुआ। विच बिकम द फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री, जो कि क्या बन गया, रोमांटिक पोएट्री का एक फीचर बन गया। अब रोमांटिक पोएट्री इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, तो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो देखिए इस टाइम में जब रोमांटिक पोएट्री का जो टाइम था 1798 और 1837 के बीच में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जिसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे इंडस्ट्री लगने लगे थे इंग्लैंड में। अब हुआ क्या था कि उसमें जितने भी गांव वगैरह में रहते थे लोग, वो कहाँ जाना शुरू कर दिए, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, शहर वगैरह में सब जाना शुरू कर दिए। तो गांव में बहुत लोग कम होने लगे। इसकी वजह से जब पोएट इस सब को देखा, या नेचर को छोड़ के सब जा रहा है उस दौर में जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री है, जहाँ पे नेचर को उतना अच्छे से हम लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या हुआ कि पोएट वगैरह लिखना शुरू किए। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ होने लगी, जिसकी वजह से लोग जाने लगे कहाँ, शहर की ओर। तो इसीलिए वहाँ पे जितने भी पोएट वगैरह थे वो इस पर लिखना शुरू किए, और वहाँ नेचर प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें सब लिखना शुरू हुआ, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ही प्यार उभरा किसके प्रति, नेचर के प्रति। इसको आगे देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो देखिए पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड, और पब्लिकेशन क्या, लिरिकल बैलेड एक पोएम का कलेक्शन है जो कि 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, मतलब एस.टी. कॉलरिज, दोनों के कम्बिनेशन से एक बुक लॉन्च किया गया था, जो कि
जिसका नाम था लैरिकल बैलेट, जो कि 1798 में लॉन्च हुआ था, उसको पब्लिश कराया गया था। गेव बर्थ द रोमांटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसी टाइम से, मतलब 1798 से जब ये बुक पब्लिश हुआ, उसी टाइम से माना जाता है कि इसी टाइम से रोमांटिसिज्म का, मतलब रोमांटिक एज का शुरुआत हुई, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के। उसके बाद है रोमांटिक पोएट्री इज नो स्पेसिफिक एसोसिएशन विथ लव, इट इज़ एसोसिएटेड विद फीलिंग और इमोशन। और देखिए रोमांटिक पोएट्री है, रोमांटिक पोएट्री का मतलब ये नहीं है कि इसमें मोहब्बत वाली प्यार भरी बातें सब होगी जो कि बॉलीवुड वगैरह में होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमांटिक पोएट्री मतलब ये है कि जो रोमांटिक पोएट्री मतलब यही है कि जो नेचर के बारे में, जो नेचर के बारे में लिखा जाता है, इसमें इमोशन अपना उभर के आता है, किसके प्रति, नेचर के प्रति, साहित्य के प्रति, जिसमें नेचर के प्रति और साहित्य के प्रति जिसमें लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं रोमांटिक पोएट्री। जिस पोएट्री में नेचर और आर्ट को ध्यान में रखकर पोएट्री लिखी जाती है, उसी को बोलते हैं रोमांटिक पोएट्री। ना कि किसी के प्यार, दो लड़का लड़की के बीच के प्यार की बातें इसमें होती है पोएट्री में, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है किसी लव के प्रति, इसका मतलब है कि इसका फीलिंग और इमोशन इसमें उभर के आता है, किसके प्रति, इसमें फीलिंग, इट पार्टिकुलर विद द फीलिंग एंड इमोशन रिलेटेड टू, किसके प्रति, नेचर और आर्ट के प्रति, साहित्य के प्रति, कला के प्रति जो उभर के आता है, रोमांटिक पोएट्री उसी को बोलते हैं। जो पोएट वगैरह जो नेचर के प्रति अपना बहुत सारे एस्पेक्ट रख के, कभी झील को ले लिया तो कभी यहाँ पे पहाड़ को ले लिया, सभी की सुंदरता को, सभी की स्पेसिफिकेशन को बताते हुए पोएट्री लिखी जाती है, उसी को हम रोमांटिक पोएट्री बोलते हैं। अब चलिए इसके फीचर की बात करें तो इसमें और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए फीचर में सबसे पहला है कि रिएक्शन अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल एज। क्या है ये, एक रिएक्शन है किसके खिलाफ, न्यू क्लासिकल एज। अब न्यू क्लासिकल एज में क्या होता था, तो देखिए द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री के बिगिनिंग में वॉज द मूवमेंट अगेंस्ट न्यू क्लासिकल पोएट्री। द न्यू क्लासिकल पोएट्री वॉज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीजन। वो उसमें क्या दिमाग वगैरह लगा के उसमें बहुत ही रीज़न और तर्क वितर्क को रख के पोएट्री लिखी जाती थी, बहुत ही हाई इंटेलेक्ट था उस टाइम के पोएट वगैरह का, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं किया जाता, जैसे पहाड़ वगैरह, झील वगैरह, नेचर के प्रति उतना नहीं लिखा जाता था। जबकि रोमांटिक पोएट्री इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इमोशन, इसमें इमोशन उभर के आया, एक इंसान के प्रति, प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति, सभी के प्रति क्या हुआ, एक इमोशन उभर के आया। और तब ये जो रोमांटिक पोएट सब उभर के आया और सारे लिखने लगे किसके बारे में, क्या बोलते हैं उसको जैसे, मतलब उसमें रोमांटिक पोएट्री में किसके बारे में लिखने लगे, नेचर के प्रति लिखना शुरू कर दिए। तो ये जो न्यू क्लासिकल पोएट वगैरह थे, न्यू क्लासिकल एज जो था, उसमें क्या हाई इंटेलेक्ट का यूज़ करके, रीज़न वगैरह देख करके उसमें क्या करता था, लिखा जाता था। लेकिन इसमें रोमांटिक पोएट्री में क्या था कि उसमें इमोशन के प्रति लिखा जाता था, किसके, नेचर के प्रति, ठीक है। तो ये न्यू क्लासिकल एज के खिलाफ एक मूवमेंट था। अब चलिए आगे की बात की जाए तो इसमें दूसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इमोशन वाज द की ऑफ रोमांटिक पोएट्री। इमोशन जो था वो किसके की, एक की है रोमांटिक पोएट्री के लिए, क्योंकि इसी में इमोशन को रख के ही, ध्यान में रख के ही रोमांटिक पोएट्री सारे लिखा जाता था। और इमोशन किसके प्रति, वो रोमांटिक, वो नेचर वगैरह के प्रति। तो देखिए इमोशन वेयर द हार्ट ऑफ रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री का दिल माना जाता है किसको, इमोशन को। इट इज़ अबाउंड इन इमोशन, और ये जो रोमांटिक पोएट्री होती है इमोशन से भरपूर होता है, भारी मात्रा में उसमें होता है। अब रोमांटिक पोएट्री स्ट्रेस इन सब्जेक्टिव इमोशन एंड इट इज़ यूजुअली द पोएट पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जो रोमांटिक पोएट्री है वो स्ट्रेस करता है, वो उसमें दबाव देता है किसको, सब्जेक्टिव इमोशन को। मतलब कि उसमें जो भी है इंसान जो है, जो भी पोएट वगैरह है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नेचर के प्रति बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, यूजुअली। अब चलिए ये दूसरा पॉइंट भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है इमेजिनेशन का। तो देखिए इमेजिनेशन में क्या है, इसमें जितने भी पोएम लिखे जाते थे उसमें हाई इमेजिनेशन का यूज़ किया जाता था, ठीक है। बहुत सारे पोएम में ऐसा देखा गया है। तो रोमांटिक पोएट्स आर यूज्ड वेरी अमाउंट ऑफ इमेजिनेशन एंड मिस्टिसिज्म इन देयर पोएम। इसमें मिस्टिसिज्म का भी यूज़ होता था, ठीक है, और साथ ही इमेजिनेशन का भी यूज़ होता था रोमांटिक पोएट्री में। बहुत सारे रोमांटिक पोएट बहुत ही मात्रा में इसको यूज़ किए हुए हैं बहुत सारे पोएम में, ठीक है। अब इसमें चौथा है नेचर। देखिए नेचर के प्रति पूरा रोमांटिक पोएट्री नेचर पर ही आधारित होती है। इसका सबसे बड़ा पॉइंट तो नेचर ही होगा कि द पोएट पिक अप द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर। और पोएट क्या करते थे, पिक करते थे किसका, डिफरेंट एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने बताया ना, झील को कभी ले लिया, कभी पहाड़ को ले लिया, कभी किसी जानवर को ले लिया और उसकी सुंदरता बताने लगे, उसके बारे में डिटेल से, उसके बारे में बहुत से स्पेसिफिकेशन बताया, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताया।
तो ये जो पूरा है रोमांटिक पोएट्री ये नेचर पे ही पूरा आधारित है एक तरह से। एंड पुट अप द न्यू व्यू ऑन न्यू फॉर्म वेरी टाइम, और वो क्या करते थे, नए नए फॉर्म मतलब कि नए नए चीज़ों को लेके उस पर पोएट्री लिखते थे। नेचर रिमेन्स द स्पिरिट ऑफ द रोमांटिक पोएट्री, और ये रोमांटिक पोएट्री का जो नेचर जो है, प्रकृति है, ये क्या है, दिल है, स्पिरिट माना जाता है नेचर को। अब इसके डी तक हो गया। अब इसके ई और एफ की बात करें तो इसमें सुपर नेचुरलिज्म की भी दिक्कत हुई। मतलब सुपर नेचुरलिज्म मतलब ये होता है कि जो आत्मा इंसान से परे हो, आत्मा वगैरह वाली चीज़ें जो हो, उसको बोलते हैं सुपर नेचुरलिज्म। ठीक है, तो देखिए सुपर नेचुरलिज्म एलिमेंट आर फाउंड इन द मोस्ट ऑफ पोएम इन ए रोमांटिक एरा। तो बहुत सारे पोएम में ऐसा देखा जाता था कि जितने भी रोमांटिक पोएट सब है तो वो सब क्या करते थे, जैसे कि जॉन किट्स वगैरह है ना, तो वो क्या करते थे, उसमें बहुत ही इमेजिनेशन वाले ऊपर मतलब इंसान से परे वाली चीज़ें को भी बहुत बार लिखे है, और उसमें अपना हाई इमेजिनेशन यूज़ किया है। और उसमें आत्माओं वाली ऐसी कुछ मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उसमें इंसान से परे वाली बातें भी कभी कभी होती थी, उसमें बहुत सारी में यूज़ होती है। उसके बाद है ईजिली कम्प्रीहेंसिव एंड फ्री वर्स स्टाइल। रोमांटिक पोएट्स use the language was very romantic poet use the language was very easy to understand for a common एंड ही रोट इन फ्री वर्स स्टाइल। देखिए इजीली कम्प्रीहेंसिव का मतलब है कि जो रोमांटिक पोएट वगैरह जो पोएट्री लिखते थे वो सिर्फ पोएट ही नहीं समझ सकते थे बल्कि वो कॉमन इंसान भी समझ सकते थे, ऐसे वर्ड में लिखते थे। जैसे कि आप लोग जितना भी पोएट्री वगैरह होती है उसको समझाने के लिए उसको बहुत यूज़ किया जाता है अपने दिमाग को, लेकिन वो जो रोमांटिक पोएट्री जब लिखी जाती है तो उसमें बहुत ही कॉमन वर्ड का यूज़ किया जाता है जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़े रहिएगा तो। और उसमें फ्री वर्स स्टाइल का यूज़ किया जाता है, मतलब उसमें कोई भी वर्ड्स का फॉलो नहीं किया जाता था। जैसे फ्री वर्स में क्या होता है कि मीटर वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता है, तो वही का उस सारे कुछ को यूज़ नहीं करके वो अपने फ्री वर्स में अच्छे से लिखते थे। तो रोमांटिक पोएट्री यूज़ द लैंग्वेज वाज वेरी इजी। वो लैंग्वेज कैसा यूज़ करते थे, बहुत ही आसान लैंग्वेज यूज़ करते थे जो कि समझने लायक हो फॉर कॉमन मैन के लिए। एंड ही रोट द फ्री वर्स स्टाइल, और वो कैसे लिखते थे, जनरली फ्री वर्स स्टाइल में लिखते थे। तो इसमें फीचर और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से ख़त्म हो चुका है, इसको आई थिंक अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए अब इसमें क्या बचा है, मेजर पोएट के बारे में, और उसको डिफाइन करके बताएंगे। तो इसका वीडियो आपको ठीक कल 10 बजे से पहले आपके चैनल पे आ जाएगा और आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े, अगर आप कोई नए हैं तो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो देखिए आपकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर, ठीक है, वहाँ पे लिंक दिया होगा और नंबर भी दी होगी। तो उसमें अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं नंबर पे, और अगर ग्रुप में जुड़ना है तो डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ध्यान रखता हूँ आपके पार्ट 1 का, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखता हूँ। तो आपके जितने भी पढ़ा दिए जाएंगे आपको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिए जाएंगे, भरोसा रखिए। क्योंकि अभी जैसा कि बाजा वगैरह होती है, आसपास में डीजे वगैरह आया हुआ, तो उसकी वजह से आवाज़ रिकॉर्डिंग बहुत सही से टाइम नहीं मिल पाता रिकॉर्डिंग करने का, क्योंकि हमेशा बजता ही रहता है। तो इसीलिए थोड़ा हम टाइम निकाल के हम निकाल देंगे, और 17 तारीख से पहले कोशिश करेंगे हम। आपका इतना याद रखिएगा कि 17 तारीख से पहले हम मेजर पार्ट सारे के सारे ख़त्म कर देंगे, इतना कन्फर्म है। तो इसी के साथ ये मस्त रहो, व्यस्त रहो, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 में, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी सब्सिडी की भी एक वीडियो हर दिन आती रहेगी, तो यार आप वो सबको भी देखते रहिएगा साथ साथ में। तो चलिए ठीक है।